सभी को नमस्ते। आज हम रवि भवन में प्रेस काउंसिल ले रहे हैं और पहली बार नागपुर की धरती पर हम सब कलाकारों ने ये मंथन किया है कि जितने भी हमारे नागपुर और विदर्भ के कलाकार हैं उनके लिए एक मंच बनाया जाए, जिससे कि हम अपनी कला को दर्शकों के सामने, लोगों के सामने किस तरीके से प्रस्तुत हम कर सकते हैं और अपने कला का जो हमने आज तक अनुभव लिया है उसको हम कैसे लोगों के सामने लाए। तो हमारा आज का जो पत्रकार परिषद लेने का जो हमारा उद्देश्य है उसका टाइटल है कला का मंच आपके संग और आयोजक है अलका पोपटकर। हमारे साथ यहाँ पे पत्रकार परिषद में जो माननीय गण बैठे हैं, हमारे साथ है राहुल वासनिक जी जो एक्टिंग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। इन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में काम किया है। आगे हम इनका परिचय आपको बताएंगे। हमारे साथ है सागर डोबरे जी, आपने संगीतकार है, ये खुद लिखते भी है और वो गानों को वो प्रोडक्शन भी, म्यूजिशियन भी उसके लिए करते हैं। और हमारे रोशन जी बोरकर जी है, उनका भी गीतकार है, लेखक है। और हमारे बीच में हमारे वर्गीस जी मैडम है, मैरी वर्गीस मैडम है, ये भी एक्टिंग के क्षेत्र में है, अदाकारा है। और हमारे बीच जो झूम पिक्चर है जो हुई है नागपुर में ही, जिसका प्रोडक्शन हुआ है, तो हमारे बीच ऐसे कल्पना साखरे मैडम भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी एक्टिंग के क्षेत्र से है। प्रलय जामुलकर है, वो भी यहाँ हमारे बीच बैठे हुए हैं। रति रामटेके जी सर जी है, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे मार्केटिंग जो डायरेक्टर, हमारे सारा मार्केटिंग करने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम का, इस इवेंट का, प्रेम बिरादर जी है, उनका वन रूफ सॉल्यूशन ये मार्केटिंग का उनका नाम है। अब आगे हमें ये बताना है कि जिस तरीके से बड़े बड़े मेट्रोस में, सिटीज़ में कलाकार अपनी प्रतिमाओं को लेकर आगे दर्शकों के सामने, जनता के सामने, लोगों के सामने लेके जाते हैं, जैसे मुंबई, पुणे में, यहाँ पे कलाकारों के लिए बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा है। वहाँ पे एक उनको मार्गदर्शक भी मिलता है और बहुत अच्छा उनको वहाँ पे वो अनुभव लेकर अपने कला को और आगे भी ले जाते हैं। लेकिन हमारा विदर्भ, हमारा नागपुर उप राजधानी रहने के बावजूद भी यहाँ पे कलाकारों की बहुत ही क्या कहना चाहिए, जो दशा है वो सच में बहुत दर्दनीय है। और हम कलाकार होने के कारण हम उनके दर्द भी समझ सकते हैं। तो हम सभी ने ऐसा सोचा है और ऐसा मंथन किया है, सब कलाकारों ने, हमने एक जगह मीटिंग लेकर, कि हमारे नागपुर में भी विदर्भ लेवल पे बहुत अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स है, म्यूजिक डायरेक्टर्स है और हमारे यहाँ पे कला की कोई कमी नहीं है। हमारे नागपुर में भी अच्छे अच्छे कलावंत हैं, हर क्षेत्र में कलावंत हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में है। आज देखिए नागपुर में हमारे सोनू सूद जी है, जो नागपुर की धरती से ही जाके आज उन्होंने इतना कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम जमाया है। और शहबाज खान जी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और म्यूज़िक, संगीत के क्षेत्र में भी हम सारेगामा और आगे इंडियन आइडल तक भी गए हैं। और काफ़ी हमारे जो और भी माननीय कादर अंकल जी है, जिनत आंटी है, और भी हमारे धाकड़े गुरु जी है जो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमने इन सब बड़े बड़े कलाकारों को देखा है और हम यही चाहते हैं कि कुछ हमारे जो कलाकार भविष्य में आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमने एक ऑडिशन रखा है नेक्स्ट मंथ, तो हम उसके लिए आज हम यहाँ पे पत्रकार परिषद ले रहे हैं। और हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि हमारे बीच हमारे राहुल जी वासनिक जी हैं, उन्होंने बोले इंडिया जय भीम ये मूवी है, उसमें इन्होंने एक्टिंग का भी कार्य किया है। और सेकंड डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, वहाँ इन्होंने प्रोड्यूसर का भी काम किया, एक्टिंग प्रोडक्शन का काम किया और एक्टिंग का भी कार्य किया है। फिर एक कोरोना के समय बहुत ही मार्मिक फिल्म बने थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी वो, उसमें तालाबंदी नाम था, उसमें 7
अवार्ड मिल चुके हैं, 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले और 4 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। और उसमें भी इन्होंने विलन का किरदार बहुत ही सुंदर किया है। और अभी आने वाले कुछ महीनों में बैसाखी वाला मेला ये रिलीज होने वाली है। इनके भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नागपुर के ही है और काफ़ी अच्छी मूवी है, तो उनमें भी इन्होंने अच्छा कार्य किया है। और नारी तुझी अजब कहानी, इसमें भी इन्होंने एक प्रोडक्शन और एक्टिंग का कार्य किया है। फिर हमारे सागर जी है, हमारे यहाँ पे मारबत है ना, पोले के समय हमारा हमारा महाराष्ट्र का नेशनल हम वो त्यौहार के हमारा राजकीय त्यौहार है। तो पोले के समय जो हम मारबत निकालते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा उसमें घेऊन जागे मारबत करके एक सॉन्ग, 2 सॉन्ग है, वो इन्होंने खुद लिखा है, खुद इन्होंने कंपोज किया है और गाया है। और भक्ति गीत भी ये गाते हैं और नाना क्षेत्र के जो संगीत गीत होते हैं वो लिखते भी हैं और वो उसमें गाना भी वो गा के उसको रिलीज़ करते हैं। और हमारे रोशन जी है, वो भी, उनको भी गीत का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो भी लिखते भी है और गाना भी गाते हैं। जून पिक्चर में भी हमारे कलाकारों ने कार्य किया है। और मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा। मुझे फोक डांस में काफ़ी रुचि है, फोक डांस मेरा बेसिक है। और बचपन से ही मैंने भी 4-5 साल की जब मेरी उम्र थी, तब से मैंने डांस, बहुत पहले हमारे समय डांस को उतना नहीं मान्यता दी जाती थी क्योंकि पहले के पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज सभी के पेरेंट्स भी उनको, आज बच्चों को कहते हैं कि आप जाओ, अपने उनमें अगर कला है किसी भी चीज़ की, एक्टिंग, डांस, मॉडलिंग या कोई इंस्ट्रूमेंटल या कोई भी संगीत, तो वो उनको वो आगे लेके जाते हैं। तो मेरी जो रुचि है, मेरी डांस में रुचि है, मुझे फोक नृत्य बहुत पसंद है। और जितने भी स्टेट लेवल के फोक नृत्य है वो सब मैं सिखाती भी हूँ। मैं NADT में कमिश्नर IRS लोगों को भी डांस सिखाती हूँ। DRM जो अपने फील्ड के जो WCL में हमने काफ़ी लोगों को डांस सिखाया, कोरियोग्राफी किया, हम स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। और मुंबई में भी हमने काम किया है, खजुराहो में भी 1 महीना 1.5 महीना हमने जो इंडियन कल्चर क्या होता है वहाँ पे भी हमने हमारे डांस के अलग अलग फोक डांसेस वहाँ रिप्रेजेंट किया है। और सोलन में स्टेट लेवल पे डांस होता है, वहाँ पे भी हमने, नागपुर से हमारी टीम गई, वहाँ पे भी हमने कार्य किया है। और ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमने कार्य किया है। नागपुर में जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट के जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं डांस के, उसमें हम जज बन के भी जाते हैं और हम डांस भी सिखाते हैं। और मेरी स्पेशलिस्ट ये है कि मैं 4 साल से लेकर मैंने 90 साल तक की उम्र के लोगों को अपना जो भी फोक डांस है या सेमी क्लासिकल है वो डांस मैंने सिखाया है। तो ऐसे मैं डांस के क्षेत्र से हूँ, एक्टिंग के क्षेत्र से है, संगीत के क्षेत्र से है, और यही लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए। ये जो स्पर्धा है आपकी जी, इसमें कितनी उम्र से कितनी उम्र तक जो है पार्टिसिपेट कर सकता है कलाकार? सबसे पहले तो कलाकारों की कोई उम्र होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक एज रखा है 4 साल से लेकर 75 साल तक। उसमें आपको नृत्य, गायन, वादन, अभिनय और मॉडलिंग, उसमें आप कितने भी साल के मेल फीमेल आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या प्रतियोगिता में यानी भाग लेने के लिए कुछ एंट्री फीस वगैरह? हमने 4 साल से लेकर 15 साल तक 1000 रुपये एंट्री फीस रखा है और 16 साल से लेकर 75 साल तक 1200 रुपये एंट्री फीस रखा है। वो आपको एक ही बार देना है। उसमें हम जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जो ऑडिशन देने आएंगे, उनको कॉन्सलेशन प्राइस और भी जो भी प्राइस है और सर्टिफिकेट वगैरह वो हम आपको सब देंगे और मार्गदर्शन भी देंगे आगे के लिए। कितना प्राइस है? नहीं, हम वो प्राइस कैश प्राइस नहीं है, हम वो प्राइस देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? नहीं, एक्चुअली ये हमें क्या करना है कि अभी जो ऑडिशन में जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे, कलाकार आएंगे, उनका हम पहले ऑडिशन लेंगे, उनको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जैसे DIDs में एक एक तबके एक एक लेवल पे लेके जाते हैं, वैसे हम उनको लेवल पे लेके जाएंगे। ऐसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे के ऐसा नहीं करने वाले, हम कुछ थोड़ा हट के करना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा जो हमने अभी तक इवेंट करते आए और जो हम देखते हैं नागपुर में कि बस ऑडिशन लेते हैं और उसके बाद में फाइनल करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉन्सलेशन प्राइज ऐसा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। अभी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना भी है हम कलाकारों का भी और थोड़ा सा ये प्रतियोगिता का भी। तो जो अभी ऑडिशंस देंगे, फिर हम उनमें से जो हमारे नागपुर के भी जो
पहले जिनकी ख्याति काफ़ी है, जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण है, वो हम उनको भी गेस्ट बना के हम लेके आएंगे। तो नागपुर में जो कलावंत है उनका भी नाम होगा और जो आने वाला फ्यूचर है उनका भी नाम होगा। तो ऐसा हमें वो प्रोग्राम पूरा लेके जाना है। ऑडिशन में जो बच्चे आएंगे तो वहाँ पे जूरी बैठेगी जी, तो पारदर्शिकता रहेगी उसमें? जी बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि वो कैमरामैन रहेगा और जो जिनके साथ जो भी कलावंत आएंगे उनके साथ जो उनके पेरेंट्स आएंगे वो भी बैठ के देखेंगे और वो भी अपना वीडियो बना सकते हैं। सबका ऑडिशन सिविल लाइंस में है सर, 2 जगह रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन का हमने ऑडिशन रखा है, क्योंकि जी सिविल लाइंस में सहयोग है हॉल में और एक सदर में रहेगा CNI में। तारीख 19 संडे का दिन है, 19 जुलाई ऑडिशन। आप बताइए ना वैसे। हाँ, 19 जुलाई को ऑडिशन रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो ये कब तक चलेगा आपका ये स्पर्धा? ऑडिशन एक ही दिन का रहेगा और अगर आते हैं पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं, अगर टाइम ड्यूरेशन नहीं बचता है तो हम नेक्स्ट डे भी उनके लिए ऑडिशन रखेंगे। 1000 रुपये नहीं है, एंट्री फीस भरने के लिए नहीं है जी, और कलाकार गरीब है जी, उसमें रुचि भी है जी, और वो अच्छा कलाकार भी है। जी, तो ऐसे कलाकार को क्या आप? ऐसे भी कलाकार को हम वेलकम करेंगे। हमारा तो काम ही है कि कलाकार आए, लेकिन एंट्री फीस रखने का एक उद्देश्य ये है कि ना वो अपना टाइम वेस्ट करे ना वो हमारा टाइम वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि अगर फ्री में रखे या जो भी है तो उनको लगता है बस चले जाओ उठ के। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें सच में जो सिंसियर होता है। अगर अभी आप कोई एक पिक्चर भी देखने जाते हैं तो उनको इंटरेस्ट है, तभी वो 200-300 रुपये देकर 3 घंटे वहाँ बैठते हैं। अगर ऐसे ही बोलेंगे तो ना वो कलाकार जो पिक्चर देखने गए ना उनको इंटरेस्ट आएगा और वो टाइम वेस्ट होएगा, हमारा भी और उनका भी। अगर वो सच में कलाकार है और उनको लगता है कि हमें आगे जाना चाहिए इस फील्ड में तो जरूर आएंगे। नहीं, जैसे आपने अभी 1000 रुपये एंट्री फीस रखी जी, वो कितने भी उम्र का रहे? जी, बराबर है? नहीं, 4 साल से लेकर 15 साल तक 1000 रुपये है और 16 से लेकर 75 साल तक 1200 रुपये है। तो ये जो 1000 और 1200 रुपये रखे जी, तो कलाकार आते रहेंगे आपके पास, जैसे जैसे और कलाकार आएंगे ऑडिशन के लिए तो जी। आप लेते रहोगे, उनका ऑडिशन लेते रहोगे? नहीं सर, एक ही दिन रहेगा, एक ही दिन ऑडिशन रहेगा। और जैसे 19 को ऑडिशन है तो हम 15 तारीख तक ही उनका जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगा वो लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो भी आपकी क्राइटेरिया होगा ना कि कितने कलाकार को हम ले रहे हैं? नहीं, कलाकार तो ऑडिशन देने के लिए 1000 आए, 500 आए, हमको तो ऑडिशन लेना है ना। वो तो कैपेसिटी, हाँ बिल्कुल आएंगे। अभी भी लोग हमारे जी, नहीं वो भी साथ में ही आएंगे, बस उनके लिए हमने एक ये रखा है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेंगे तो हमें नहीं पता रहेगा कि वो यानी वो किस कैटेगरी से आ रहे हैं। लेकिन जब वो आएंगे ऑडिशन देंगे तो हम उनकी फीस आधी कर देंगे। तो ऑनलाइन में अलग ऑप्शन रखा होगा कि सामान्य असामान्य? नहीं, हमारे आप वो पढ़ लीजिए, हमने दिया है, ये फॉर्म सब एक ही रहेगा। लेकिन जब वो ऑडिशन देने आएंगे तभी हमको भी पता चलेगा ना, क्योंकि मैंने एक चीज़ नहीं बताया, मैं मेंटली रिटायर्ड बच्चों को भी मैंने काफ़ी डांस सिखाया है, कोरियोग्राफी की है, और मैंने जो डफ एंड डम बच्चे होते हैं, मुकबधिर बच्चे हैं, उनको भी मैंने डांस सिखाया है, तो मैंने कोरियोग्राफी किया है। इसलिए हमें पता चलता ही है कि जो पार्टिसिपेंट रहेंगे वो कौन से कैटेगरी से आ रहे हैं, तो फिर हम उनके लिए कॉन्सलेशन है ना उसमें हम माइनस कर देंगे फीस में जो भी है, लेकिन वो ऑडिशन देने आना चाहिए। आखिरी का जो ये रहेंगे जो यानी स्पर्धा में पूरी तरह क्राइटेरिया हो जाएगी, सहभाग ले लेंगे, तो कोई जो फाइनल रहेगा तब कोई कलाकार वगैरह आएंगे? हाँ, तब हमारे सेलिब्रिटीज आएंगे। हाँ, यस, नागपुर, हाँ बात हमारी शुरू, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे। हम पहले ऑडिशन लेंगे और फिर उसके बाद फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। अभी सिर्फ आज हम ऑडिशन कौन से डेट को ले रहे हैं उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये जो ऑनलाइन पेमेंट करना है जी, वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन जी, दोनों है। क्या क्राइटेरिया है? ऑनलाइन के लिए वो हमें व्हाट्सअप करेंगे, हमारा जो स्कैनर है वो उनको हम दे देंगे। तो ये जो स्कैनर है ये कलाकार मंच जी के संग इस नाम से
नहीं, वो अभी हमने अपने नाम से ही रखा है, इस कौन के नाम से? अलका पोपटकर, क्योंकि मैं ही आयोजक हूँ। वो आपके खाते में जाएगी? हाँ, हमारे इसमें आएगा और हम सबको पता रहेगा। वो हमारी ये कमेटी है, हम सबको पता रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो आएंगे, क्योंकि हम जितने लोगों को टोकन देंगे ना, टोकन जनरेट करके देंगे उनको, तो जितने ऑडिशन में आएंगे वो हम सबको तो पता ही रहेगा। मैडम, आप मेरी बात नहीं कीजिए, आपके सेविंग अकाउंट में वो पेमेंट जा रहा है? जी बिल्कुल। आपका कमर्शियल अकाउंट नहीं है जी। अगर कोई ऑब्जेक्शन अगर लेता है जी कि हमने अलका पोपटकर के नाम से के खाते में हमने ये पेमेंट किया है, बिल्कुल, तो आप ऑडिट कैसे करोगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, ऑडिट का बात ही नहीं है ना, वो तो हम प्रोग्राम रख रहे हैं ना उसके लिए। बात सही है ना, तो एक संस्था के नाम से आपने अकाउंट खोला था? नहीं, बात संस्था वाला कोई काम ही नहीं ना इसमें, हम तो ये कलाकारों के लिए रखे हैं ना। खुद आयोजक है ना? मैं तो खुद आयोजक हूँ ना। अगर मैं ऑफलाइन लेती हूँ, नहीं, मेरा वो नहीं है जी। आप समझ नहीं पाए, मैं आपको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, आपका सेविंग अकाउंट है आपके नाम से जी, तो आप अपने ही खाते में पेमेंट ले रहे हो, जी बराबर है जी। आपकी कोई संस्था नहीं है? नहीं, हमने किसी को ऐसा नहीं बोला ना कि हम चैरिटी दे रहे हैं या हम किसी से डोनेशन ले रहे हैं। अगर हम किसी से डोनेशन लेते या हम किसी को बोले होते कि हम तो ये चैरिटी के लिए कर रहे हैं और आप हमें डोनेशन दीजिए, तब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। आप डोनेशन नहीं, हमको किसी डोनेशन की जरूरत ही नहीं है ना। पैसा कहाँ जाएगा? पूरा पैसा आएगा तो हम इन्हीं को लगाने वाले हैं ना। जो भी है, हमको सिर्फ कला का मंच देना है और वो पैसा एक्चुअली आपको मैंने 2008-9 में प्रोग्राम किया था देश पांडे हॉल में भी और IMA हॉल में भी। हमने तब मेरे ख्याल से हमने 200 या 300 कुछ तो भी एंट्री फीस रखी थी। हमने जितना उन्होंने दिया नहीं, उससे ज़्यादा हमने उनको गिफ्ट्स दे दिया। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम पैसा कमाएंगे, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पास कलावंत आने चाहिए। और इसका एक बेनिफिट कलावंतों को ये होगा कि आगे चल के जो प्रोड्यूसर रहेंगे यहाँ के, तो हमारे नागपुर के विदर्भ के कलाकारों को ही मंच मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और बात 1000-2000 की नहीं है, जब हम इतना हॉल बुक करेंगे, वो तो सारी चीज़ें दिखती है, तो पैसा वही लगेगा, हम क्या कर लेंगे उसमें। बस इतना ही है कि हम बस एक मार्गदर्शक बनेंगे कि हाँ हमने ये पहल किया है। नहीं, आपका उद्देश्य की बात नहीं है, ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है ना, और हमारा काम है बताना, हमारा काम है बताना, है ना। तो आपने जो पूछा हम तो बताएंगे ना, क्योंकि अब हम सेलिब्रिटी बुलाएंगे या हम गेस्ट भी बुलाएंगे। आज आपको पता है गेस्ट को भी बुलाएंगे तो उनको एक शॉल, शेफल, उनको एक छोटा गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना। तो हम कौन से इतने करोड़पति अपने यहाँ के, अब हम भी कोई मुंबई पुणे के इतने बड़े तो लोग है नहीं, आप जैसे वैसे हम हैं। बस एक पहल ये कर रहे हैं, क्योंकि कला के क्षेत्र में बैठे तो तकलीफ होती है कलाकारों को देखते, जो हमें जिन्होंने डांस उस समय नृत्य सिखाए थे हमारे गुरु, आज हम उनको देखते हैं, कभी कभी 500 और 1000 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए वो उनको तकलीफ होती है। तो आज वो क्या कर रहे हैं, कला को कुछ यूज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे भी कलाकार होने चाहिए और उनको भी कुछ यानी आवक, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए हम ये कार्य करें। आप एक आह्वान कर दीजिए। आह्वान कर दें, नागपुर और विदर्भ की जनता से और यूथ से, स्पेशल कलाकारों से, कलावंतों से ये हमारी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आने वाले 19 जुलाई को हम नागपुर में ऑडिशन लेने जा रहे हैं, जहां आपकी कला को सराहेंगे हम और मार्गदर्शन भी देंगे। और जितना हमने आज तक सीखा है, यहाँ पे जो अनुभवी लोग बैठे हैं वो आपको जरूर आगे सिखाएंगे, और आपकी जितनी प्रैक्टिस और आपका जितना अनुभव है, आपकी जितनी कला है, उसको हम आगे ले जाएंगे। ऐसे हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आप आइए और जरूर ऑडिशन दीजिए। थोड़ा हमारे वासनिक जी भी 2 शब्द बोलेंगे। बोला सर। तुम कदम से आप एक और ये बता दीजिए ना कि अगर ऑनलाइन अगर जी स्पर्धा में भाग लेना है तो ये मेरा नंबर है या? हाँ, देखिए ये जो है कार्ड, जो भी हम हर किसी को तो ये देंगे नहीं, जो इंटरेस्टेड है और जो हम तक पहुंचेंगे, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी है, नीचे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। और जो इंटरेस्टेड है वो हमें कॉल भी करते हैं, हम उनको व्हाट्सएप पे, ये पूरा ट्रांसपेरेंसी है, हम उनको व्हाट्सएप पे ये भेज देंगे।
जिनको स्कैनर, जो दूर बैठा है, जो नहीं पे कर पा रहा है वो स्कैन करेगा, जो लाके हमें ऑफलाइन दे सकता है वो ऑफलाइन देगा, क्योंकि हम तो उनको टोकन जनरेट करके देंगे। ऑडिशन जो लेंगे हम उनका वीडियो बनाएंगे और सारी चीज़ें वो ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, तो वो दिख ही जाएगी कि कितने स्टूडेंट कौन से फील्ड से आए हुए, डांस के है, मॉडलिंग के है, एक्टिंग के है, तो ये सारी चीज़ें दिख जाती है। कला के क्षेत्र में कभी कुछ छुपा नहीं होता है, क्योंकि वो मंच पे होता है और मंच सबको दिखता है। ऑफलाइन जो ऑडिशन है वो कहाँ पे, एक बार बताओ। ये 2 जगह हमने रखा है, एक CNI में रखा, यानी वहाँ पे भी है, और एक हमने सिविल लाइंस में रखा है। तो जो सहयोग में और सिविल लाइंस में 2 जगह रखे हैं। तो संडे को जिनको अवेलेबल रह गए उनके लिए हमने सहयोग में रखा है। वो हम उनको पूरे डिटेल्स, जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम पूरी डिटेल्स फ़ोन करके भी बताएंगे, क्योंकि उनको हमको टाइम भी देना पड़ेगा कि आपका कौन सा फील्ड है, एक्टिंग के है, डांस के, सिंगिंग के, उसके हिसाब से हम उनको ऑडिशन में देंगे टाइम।